कि रोज़ाना 100 क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप शेयर करते हो ना आप लाइक करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न हमारा है कि गुरु शिष्य की मिट्टी की जो मूर्ति मिली थी वो कौन से स्थान से मिली थी। ठीक है, पहले प्रश्न का पहला राइट आंसर बता दीजिए कि गुरु शिष्य के मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। मनी प्रजापति जी, मैं तो काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ। चहल। अर्जुन योगी जी। रमाकांत जी आपका सही है। चलिए सर, रंग महल से मिली थी, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 2 है, टंकी क्या है। रिवाज का प्रकार है, भूमि का प्रकार है, कर का प्रकार है, या फिर किसी स्थान का नाम है। टंकी का बताना है। जी बिल्कुल, टंकी जो है ये एक कर का नाम था, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में भागवत यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। कौन सा प्राचीनतम शिलालेख है जो भागवत संप्रदाय से संबंधित यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। 3 का राइट आंसर। मनी प्रजापति जी, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 3 का सही उत्तर है, क्या हो जाएगा जी बिल्कुल, गोशुंडी का शिलालेख जो है ये संबंधित है, सी हो जाएगा। यशवंत इंडियन, महेश कुमार, सोहनलाल जी, हिना किरण आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चाचिंग देव है वो कहाँ का शासक था। चाचिंग देव कहाँ का शासक था, जालौर, जोधपुर, सिरोही, या फिर बाड़मेर से। 4 का सही उत्तर कौन देगा सर। रवि, संजय, सरवण, सोनू, रमेश छावड़ी जी, सही था सर आपका। 4 का बता दीजिए। रामलाल जाट, जी बिल्कुल सही है, जालौर के शासक थे, ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राजस्थान के एकमात्र किस स्थान से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी पाई गई है। जितने भी प्राचीन सभ्यताएं मिली है उनकी खुदाई के दौरान जितने भी मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, कौन सा एक स्थान है जहाँ से काली मिट्टी पाई गई थी। जी 5 का सही उत्तर। जी बिल्कुल, बरौर में, और बरौर जो है वो श्री गंगानगर में है, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि राजस्थान में किस नदी के तट पर खुदाई के दौरान एशक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनेर नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। जी बिल्कुल, 6 का राइट आंसर। कौन देगा सर 6 का सही उत्तर। कौशल किशोर जी, बिल्कुल सही है। मनोज मीना जी आप भी सही जा रहे हो। मनीषा, ओके। सुषमा तंवर, NR123, ओके सर, जी बिल्कुल 6 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कांतली नदी के किनारे, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि चित्तौड़गढ़ जिले के किस स्थान पर उत्खनन कार्य में अनेक लेख युक्त शिलाएं, मृत्युबनिया, प्रतिमाएं, ईंटें आदि मिली थी। उत्खनन यानी खुदाई के दौरान कौन सा स्थान था जो चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। 7 का राइट आंसर। जी बिल्कुल, नगरी से मिली थी, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रीतम सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ है वो कौन सा था। 8 का सही उत्तर। जी बिल्कुल, डी राइट आंसर है मनीष जी, संगीत राज हो जाएगा सही उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि मेवाड़ महाराणाओं के साथ स्त्री होने की अंतिम घटना है वो कब घटित हुई थी। 9 का राइट आंसर। जी बिल्कुल, ये 1861 में हुई थी लास्ट में ये। ओके सर, मेवाड़ की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। और 10 नंबर है कि मेवाड़ में मेंदराज सभा की स्थापना है वो कब की गई थी। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि मेंदराज सभा की स्थापना हुई कहाँ थी, मेवाड़ में। ठीक है, हुई कब थी ये बता दीजिए। 10 का सही उत्तर कौन देगा सर। 10 का राइट आंसर बता दीजिए। मीना जी, जी बिल्कुल सही है आपका।
पवन कुमार, वेरी गुड जी सर। 20 अगस्त 1880 को हुआ था ये, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि भगवान दास की उस पुत्री का नाम बताइए जिसका 13 फरवरी 1585 को जहांगीर से विवाह होने के पश्चात सुल्ताना मस्ताना के नाम से जानी गई थी। रमाबाई, केसूबाई, मानबाई या फिर हिमलाबाई। 11 का राइट आंसर बिल्कुल मानबाई हो जाएगा, सी है सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि कौन था। मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि, 12 का सही उत्तर। जी बिल्कुल कुलपति मिसर, बी हो जाएगा इसका सही। और 13 नंबर है कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि का नाम बताइए जिसने 1663 में बिहारी सतसई की रचना की थी। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था, वो भी मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित था, लेकिन हम अलग कवि की बात कर रहे थे। इसमें अलग की बात कर रहे हैं जिसने बिहारी सतसई की रचना की थी। 13 का सही उत्तर जी बिल्कुल बिहारी हो जाएगा राइट आंसर। और 14 है कि जयपुर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है वो किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी। जी बिल्कुल शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। और 15 नंबर है कि जयपुर के को उनके नाम से पहले स्वाई पद का प्रयोग करने की उपाधि है किस मुगल बादशाह के काल में प्राप्त हुई थी। जी बिल्कुल औरंगजेब के काल में। और 16 है कि जयपुर शहर का वास्तविक नाम क्या था। जयनगर। और 17 नंबर देखिए कि जयपुर शहर के किस उपनाम का पहला प्रयोग है ब्रिटिश पत्रकार स्टेनले रीड द्वारा किया गया था। जी बिल्कुल पिंक सिटी का। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि जयपुर को सबसे पहले पिंक सिटी किसने कहा था। तो इनका नाम याद रखिए, ये जो महादेव आए थे स्टेनले रीड, इन्होंने सबसे पहले पुकारा था जयपुर को पिंक सिटी के नाम से। और 18 नंबर है कि जयपुर में स्थित स्वाई जयसिंह के शाही महल जैसी सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण कार्य है कब पूरा हुआ था। शाही महल जिसको सिटी महल कहते हैं ये जयपुर में है, इसके निर्माण का कार्य कब हो गया था। ये 1729 से 1732 के मध्य हुआ था। और जयपुर शहर में स्थित किस इमारत के वास्तुकार है वो लालचंद उस्तादी थे। जी बिल्कुल हवा महल के। और 20 नंबर है कि राजस्थान में निर्मित कौन सी इमारत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कौन सी इमारत है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जी बिल्कुल हवा महल है। और राजस्थान का द्वितीय हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है। जी बिल्कुल खेतड़ी। और 22 नंबर 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय जयपुर का शासक कौन था। राम सिंह द्वितीय। हमेलो क्या है। हमेलो प्राचीन समय में किसको कहा जाता था। हमेलो जो है आदिवासियों का एक मेला है। जी बिल्कुल सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 24 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है। असत्य कथन को पहचानना है। चौबीस का सही उत्तर बिल्कुल ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बी गलत है कि हमला जो है आदिवासियों में एक विवाह की एक रीति है, तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सुशीला मीना जी, श्रुति भाटिया का भी सही था। ये तिलकेश मीना जी, वी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई। चलिए 25 नंबर देखिए केशव बाड़ी योजना का संबंध है वो किससे है।
केशववाड़ी योजना। जी बिल्कुल, आदिवासी परिवारों से संबंधित है, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 26 नंबर देखिए, आमेर दुर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है। छब्बीस का सही उत्तर। जी बिल्कुल, यह 994 में बनाया गया था, ये गलत है। और 27 नंबर है कि साल बंगले के नाम से प्रसिद्ध जौहर विलास है वो किस जिले में स्थित है। जैसलमेर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 28 नंबर है कि सन 1550 का सुप्रसिद्ध अर्धशाखा है वो किस दुर्ग में हुआ था। जी, रणथंभौर दुर्ग में। सबके बी आ रहे हैं। ओके। और 28 नंबर दो, ये एक ही क्वेश्चन है, अर्थशाखा दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। और 29 देखिए कि भटनेर किले के शिल्पी कौन थे। भटनेर किले के शिल्पी कौन थे। कौन देगा 29 का राइट आंसर। जी बिल्कुल, केकैया थे, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 30 नंबर है कि तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण है वो कब किया था। हीरा मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी। यह गांव है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। केसरपुरा गांव में हीरे मिले थे, तो ये केसरपुरा जो है वो कौन से जिले में है ये बताना है। 32 का सही आंसर। जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ में ऐसी ही हो जाएगा। और 33 नंबर है कि एलोय खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो लोह खनिज की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है। एलोय खनिज की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है, तो लोहे खनिज की दृष्टि से बताना है। बिल्कुल, चौथा स्थान है, बी हो जाएगा इसका सही। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि प्रधान खनिजों के लिए नियमों और रॉयल्टी का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है। प्रधान खनिजों के लिए नियमों और रॉयल्टी का निर्धारण किसके द्वारा होता है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार करती है ये सभी कार्य, सी हो जाएगा इसका। और 35 नंबर देखिए कि कल्चर मोती का उत्पादन है वो राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। बिल्कुल, बांसवाड़ा में होता है। और 36 नंबर है कि वसु रायसीना खान है वो किस जिले में है और क्यों प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल जयपुर में है और चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। 37 नंबर देखिए कि जिप्सम खनिज के दो अन्य नाम कौन कौन से हैं। जिप्सम खनिज के दो अन्य नाम बताने हैं, हर्सोट और सेलेनाइट। जी बिल्कुल, ये हो जाएगा इसका। 38 नंबर है कि राज्य में 7 रंगों का मार्बल है वो कहाँ पाया जाता है।
जी खादरा गांव में, जो कि पाली में है। और राजस्थान में स्थानीय भाषा में सेटा किसे कहा जाता है? जी कोबाल्ट को कहा जाता है। 40 नंबर है कि पाली का नाना कराब क्षेत्र जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? नाना कराब क्षेत्र जो पाली का है प्रसिद्ध क्यों है? 40 का सही उत्तर बिल्कुल टंगस्टन के लिए। और 41 है कि उदय फोर्स क्या है? रॉक फॉस्फेट की घटिया श्रेणी जो कि खेतों में सीधे उर्वरक के काम आती है, डी उसको खुद उदय फोर्स कहा जाता है, डी हो जाएगा। और 42 है कि जैसलमेर के किस क्षेत्र में सीमेंट श्रेणी और SMAS श्रेणी के चूना पत्थर के भंडार है वो प्रमाणित किए जा चुके हैं? जी सानू क्षेत्र में। और 43 है कि वह खनिज कौन सा है जिसका खनन और विपणन कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता है? खनिज लोहे का नहीं किया जाता, बाकी तीनों का किया जाता है। और 44 है कि राजसमंद सिंधेश्वर खुर्द स्थान है वो किसकी खान है? शीशा जस्ता, टंगस्टन, तांबा या फिर लोहा अश्यक की? बिल्कुल शीशा जस्ता की खान है। और 45 है कि आंधी क्या है? आंधी जो है जयपुर जिले का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है, तो डी हो जाएगा सही उत्तर। 46 है कि अलवर जिले का शनिपुरी स्थान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, डी हो जाएगा। और कृष्ण क्रांति का संबंध बता दीजिए, कृष्ण क्रांति का संबंध है वो किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। और 48 है कि खनिज रियासती नियम 1960 के अंतर्गत आने वाले खनिज है वो क्या कहलाते हैं? जी बिल्कुल प्रधान खनिज कहते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में खनिज तेल संशोधन के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में, डी हो जाएगा। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन कि खाटू पत्थर है वो कहाँ पाया जाता है? जो खाटू पत्थर जो है ये जोधपुर में पाया जाता है। ठीक है, बाकी तो आपसे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि लाइक का कहना, शेयर का कहना तो गलत होगा आपसे। ये कुछ अच्छे काम तो आपसे वैसे भी होते नहीं हैं। ठीक है, तो PDF अब काफ़ी लोग बोलते हैं PDF के लिए सिर्फ टेलीग्राम पे नहीं जा सकते। तो देखिए सर, जिसको PDF चाहिए वो टेलीग्राम से ले लीजिए, और जिसको नहीं चाहिए वो और भी अच्छा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के जस्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया और टेलीग्राम का। इससे पहले भी बहुत सारी 100 से ज़्यादा राजस्थान जीके की टेस्ट की PDF है, तो वो भी आप ले सकते हैं जिनको चाहिए। और जिनको नहीं चाहिए वो टेलीग्राम पे मत जाना, वो आप पे डिपेंड करता है। रोज़ रोज़ आपको टेलीग्राम पे जाने के लिए बोलना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छे कार्य करवाने नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। RK सुखवाल जी, जी धन्यवाद सर। सुषमा तंवर जी धन्यवाद। चलिए सर, PDF ले लेना, PDF में डाल दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और बाकी की कोई प्रॉब्लम हो तो एक दो कमेंट आ रहे थे, एक दो क्वेश्चन को लेके मैं कमेंट सारे पढ़ नहीं पाया था, लेकिन मैं देख लूँगा अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो। ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा कोशिश करते हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो, लेकिन हो जाता है कभी ना कोई। चलिए मैं चेक कर लूँगा, कोई क्वेश्चन का बता रहा था, मैं दोबारा कमेंट पढ़ूंगा कि कौन से क्वेश्चन का बोल रहे थे। वो एक क्वेश्चन का बोल रहे थे कि गलत हो गया सर। हिंदी का आज नहीं हो पाया था, लेकिन हिंदी का टाइम बता देता हूँ। देखिए, 4 बजे मैथ का, 6:30 बजे हिंदी का, और 9:30 बजे जीके का। ये 3 टाइम है, फिलहाल 3 ही टेस्ट हो रहे हैं। 4 बजे मैथ, 6:30 बजे हिंदी का टेस्ट होता है, और 9:30 बजे जीके का टेस्ट होता है। ठीक है, राजस्थान पुलिस का रिजल्ट कोई निश्चित डेट नहीं है फिलहाल, तो आप 17 का वेट कर लीजिए, 17 का जो फैसला आ जाए क्या बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल की डेट आ चुकी है। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।